वो बारिश की आखिरी बूंद शिमला की पहाड़ियों में उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। चारों ओर धुंध फैली थी और पेड़ों पर जमी हुई बूंदें जैसे प्रकृति की आंखों से टपकते आंसू हों। सड़क किनारे एक छोटा सा कैफे था, लकड़ी का बना। खिड़की से बाहर पहाड़ों का नजारा दिखता। वहीं बैठा था आरव, एक शांत और गहराइयों में खोया हुआ लड़का। दिल्ली से आया था वो, कुछ पुरानी यादों को भुलाने और कुछ नई कहानी लिखने। आरव एक लेखक था, नहीं सिर्फ कलम से लिखने वाला नहीं, बल्कि दिल से लिखने वाला। उसका दिल एक बार टूट चुका था और अब उसे जोड़ने की कोशिश थी उसकी इस पहाड़ी यात्रा की। उसी कैफे में एक लड़की चाय का कप लिए खिड़की से बाहर देख रही थी, अन्वी। उसका चेहरा किसी कविता सा था और उसकी आंखें जैसे कहानियों से भरी किताबें। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान भीग रही थी, जैसे वो बारिश में भीगी हो अंदर तक। अचानक एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या आप ये किताब गिरा बैठे हैं? आरव ने चौंक कर देखा। वही लड़की अन्वी उसकी गिराई हुई डायरी पकड़े खड़ी थी। ओह हाँ शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। काफी भरी हुई लगती है ये डायरी। हाँ, यादों से भारी है। बस यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो एक मुलाकात से एक रिश्ता बन गया। हर दिन कैफे में मिलना, चाय के 2 कप और ढेर सारी बातें। अन्वी का अंदाज जिंदा दिल था, जैसे वो हर पल को जी लेना चाहती हो। आरव के उलट, जो हर पल को समझ लेना चाहता था। वो उसे अपनी अधूरी कहानियां सुनाता और वो अपनी अधूरी ख्वाहिशें। दोनों एक दूसरे के अधूरेपन में जैसे मुकम्मल हो रहे थे। एक दिन आरव ने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? अन्वी ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने बहुत रोया है, अब हर आंसू मुस्कान में बदल दिया है। आरव को पहली बार लगा कि दर्द भी खूबसूरत हो सकता है अगर उसे कोई अन्वी की तरह देखे। समय बीतता गया, मौसम बदला, पर उनका रिश्ता और गहरा होता गया। पर कहते हैं ना, जिंदगी हर कहानी को आसान नहीं बनने देती। एक दिन अन्वी ने कहा, मुझे मुंबई वापस जाना होगा। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। आरव चुप रहा। मैं नहीं चाहती कि हम वादा करें या एक दूसरे को बांधें। अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है तो हम मिलेंगे। वो चली गई। पहले कुछ हफ्तों तक बातें होती रहीं, कॉल्स, मैसेजेस, तस्वीरें। लेकिन फिर धीमे धीमे सब कम होता गया। आरव फिर अकेला रह गया। उसने फिर लिखना छोड़ दिया। 2 साल बीत गए। अब वो दिल्ली में रहता था। उसके नाम से किताबें बिकने लगी थीं, पर वो मुस्कुराहट अब भी वैसी नहीं थी। फिर एक दिन किताबों की प्रदर्शनी में एक चेहरा नजर आया। वही आंखें, वही मुस्कान, वही गहराई। तुम? आरव ने पूछा। हूँ? अन्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक लंबा सन्नाटा था और फिर एक सजीव आवाज, तुम अब भी लिखते हो? तुम अब भी पढ़ती हो? दोनों हंसे। मैंने तुम्हारी सारी किताबें पढ़ी हैं, उनमें मैं हूं, अन्वी ने कहा। तुम ही तो हो, आरव ने धीमे से कहा। मैं चली क्यों गई थी? ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। और अब क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अन्वी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ थाम लिया। वो कैफे अब भी वहीं था। बारिश अब भी वैसी ही थी, पर इस बार कोई अलविदा नहीं था। इस कहानी में प्यार, दूरी, इंतजार और पुनर्मिलन का एक भावुक मेल है। ये बताती है कि जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे समय और दूरी की सीमाओं को पार कर जाते हैं। जैसे बारिश की आखिरी बूंद कभी कभी सबसे ताजा एहसास छोड़ जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।